नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा के हिंदी विषय दूसरी भाषा के पाठ हार की जीत पाठ नंबर 5 के प्रश्न उत्तर और व्याकरण भाग हल करेंगे। पाठ हमारा 5 हार की जीत। तो इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? उत्तर, बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। दूसरा प्रश्न, खड़ग सिंह कौन था? खड़ग सिंह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। स के पैर में स पूरा, द के पैर में हलंत ध, प्रसिद्ध डाकू था। बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश क्यों होते थे? उत्तर, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर इसलिए खुश होते थे कि उनका घोड़ा सुंदर तथा बलवान है। बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। यह वाक्य किसने कहा और किसे कहा? किससे कहा? यह वाक्य डाकू खड़ग सिंह ने बाबा भारती को कहा। डाकू खड़ग सिंह ने कहा यह वाक्य। इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। यह वाक्य किसने कहा, किससे कहा और कब कहा? यह वाक्य बाबा भारती ने खड़ग सिंह को कहा जब खड़ग सिंह जबरदस्ती बाबा जी से घोड़ा छीन कर ले जा रहा था। आगे हमारे 3-4 पंक्तियों में उत्तर दें, ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था? उत्तर, बाबा भारती को अपना घोड़ा इसलिए प्रिय था क्योंकि वह बहुत सुंदर तथा बलवान था। जो आनंद एक माँ को अपने बेटे को तथा एक किसान को अपने लहलाते खेत देखकर आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। दूसरा प्रश्न है, खड़ग सिंह ने घोड़े को प्राप्त करने के लिए क्या चाल चली? प आधा है। खड़ग सिंह ने घोड़े को प्राप्त करने के लिए एक अपाहिज का भेष बनाया और बाबा भारती से रामवाला जाने की प्रार्थना की। बाबा ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया। तभी खड़ग सिंह ने एक झटके में बाबा से घोड़ा छीन लिया। अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की? बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की, इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। क यहाँ पर प्रकट यानी कि किसी को जाहिर मत करना, क्योंकि यदि लोगों को इस घटना के बारे में पता चल गया तो वह किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। वह नहीं, वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। आगे प्रश्न है, खड़ग सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया? बाबा भारती के चले जाने के बाद उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। वह सोच रहा था, कौन? खड़ग सिंह सोच रहा था कि बाबा जी के विचार कितने ऊंचे हैं, उनका भाव कितना पवित्र है, वे मनुष्य नहीं देवता हैं। इस सोच ने खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तित कर दिया, यानी कि बदल दिया, और खड़ग सिंह ने बाबा जी का घोड़ा लौटा दिया। आगे है, इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्ति ढूंढकर लिखें जिसने डाकू का हृदय परिवर्तित कर दिया, यानी कि उनका मन बदल दिया। तो हार की जीत जो कहानी में, इस कहानी में महत्वपूर्ण पंक्ति जिसने डाकू का हृदय परिवर्तित कर दिया निम्नलिखित है। क्या है? अब इस घोड़े का नाम ना लो।
मैं तुम्हें इसके माँ आधा आएगा यहाँ पर, मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। क पूरा है, प्रकट ना करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ये सब वाक्य बाबा जी ने खड़क सिंह से कहे थे। तो ये पंक्ति ने डाकू का हृदय परिवर्तित कर दिया। आगे है मुहावरे। मुहावरों के अर्थ लिखकर उन्हें हमने मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। तो पहला मुहावरा है हृदय अधीर होना। हृदय अधीर होना यानी कि दिल बेचैन होना। दिल बेचैन होना। सुल्तान को देखने के लिए खड़क सिंह का हृदय अधीर हो गया। दूसरा मुहावरा शब्द कानों में गूंजना, बार बार किसी की बातें याद आना। बाबा भारती के चले जाने के बाद उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। तीसरा मुहावरा है हृदय पर सांप लौटना, बहुत ईर्ष्या करना यानी कि जेलसी करना, ईर्खा करना। मोहन की नई कार देखकर सोहन के हृदय पर सांप लौटने लगा। हाथ से छूटना, गंवा बैठना। सुल्तान की लगाम अचानक बाबा भारती के हाथ से छूट गई। गले लिपटकर रोना, प्यार उमड़कर आना। बाबा जी घोड़े के गले लिपटकर रोने लगे। दिल टूटना, निराश होना। नौकरी ना मिलने पर सोहन का दिल टूट गया। नेकी के आंसू बहाना, पश्चाताप करना। घोड़ा वापस करते समय खड़ग सिंह की आंखों में नेकी के आंसू बहने लगे। मुंह मोड़ना, रूठ जाना। माँ अपने बच्चों से मुंह नहीं मोड़ती। पीठ पर हाथ फेरना, शाबाशी देना। कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापक ने मोहन की पीठ पर हाथ फेरा। मन मोह लेना, मन को आकर्षित करना। सुल्तान ने खड़ग सिंह का मन मोह लिया। कीर्ति कानों तक पहुंचना, किसी के यश को सुनना यानी कि उसकी अच्छाइयों का पता लगना। सुल्तान की कीर्ति खड़ग सिंह के कानों तक पहुंच गई। चाह खींच लाना, देखने की इच्छा होना। मुझे क्रिकेट का मैच देखने की चाह खींच रही थी। हृदय पर छवि अंकित हो जाना, मन में बस जाना। खड़ग सिंह के हृदय पर सुल्तान की छवि अंकित हो गई। हृदय में हलचल होना, उत्सुकता होना। सुल्तान को देखकर खड़ग सिंह के हृदय में हलचल होने लगी। वायु वेग से उड़ना, बहुत तेज दौड़ना, चलना। सुल्तान वायु वेग से उड़ता था। आश्चर्य का ठिकाना ना रहना, हैरान रह जाना। सुल्तान की चाल देखकर खड़ग सिंह के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तन कर बैठना, अकड़ कर बैठना। खड़ग सिंह सुल्तान पर तन कर बैठ गया। तो यह थे हमारे मुहावरे। इसके आगे है हमारे लिंग बदलें। घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, दास, दासी, बकरी, बकरा, बकरी। बालिका, बालक, पुत्री, पुत्र,
पिता, माता, देवी, देवता या देव। आगे है विपरीत शब्द, सावधान, असावधान, भय, अभय, विश्वास, अविश्वास, संतोष, असंतोष, स्वीकार, अस्वीकार, गरीब, अमीर, सुख, दुख, संध्या, प्रातः, छाया, धूप, भला, बुरा। आगे है शुद्ध करके लिखना है, स्पेलिंग सही करने हैं हमने। आनंद, नमस्कार, हृदय, ह के पैर में सी वाला र डालना है, रे ऋषि वाला हृदय। परमात्मा, त आधा, प्रसन्न, कीर्ति। आगे है इन शब्दों में र पूरा है या आधा, देखें। प्रकट, तो प्रकट शब्द में र पूरा, आश्चर्य र आधा, कीर्ति र इसमें आधा। आगे है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल, जिसका कोई अंग ठीक ना हो, अपंग। आगे है इन वाक्यों में विशेषण शब्दों को ढूंढकर लिखें। वह घोड़ा सुंदर तथा बड़ा बलवान था, तो इसमें सुंदर और बड़ा बलवान। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था, तो इसमें विशेषण उस और प्रसिद्ध, प के पैर में र, प्रसिद्ध। बाबा मैं दुखी हूँ, विशेषण इसमें दुखी। आगे है मैं उनका सौतेला भाई हूँ, विशेषण सौतेला। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया, तो इसमें जो विशेषण है चौथा और ठंडे। आगे है इन वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक बताएं। वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे, तो जो रेखांकित पद हैं गांव से और मंदिर में, तो इन शब्दों के कारक बताने हैं। गांव से, इसका जो कारक है अपादान कारक, और मंदिर में, तो इसका कारक क्या है, अधिकरण कारक, अधिकरण। ठीक। दूसरा है उसके हृदय में हलचल होने लगी, तो उसके, इसका कारक है संबंध कारक, और हृदय में, तो इसका कारक है अधिकरण कारक। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, तो खड़ग सिंह के, तो इसका है संबंध कारक और हृदय पर अधिकरण कारक। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, कर्ता कारक। उनके हाथ से लगाम छूट गई, उनके संबंध कारक, लगाम हाथ से, अपादान, अपादान कारक। ठीक है। वह धीरे धीरे अस्पताल के फाटक पर पहुंचा, अस्पताल के संबंध कारक आएगा ऊपर वाला ही, और फाटक पर अधिकरण कारक। वे घोड़े को खोलकर बाहर ले गए, कर्म कारक, घोड़े को कर्म कारक। तो यह हमारा पाठ हार की जीत के हमारे प्रश्न उत्तर और व्याकरण भाग है, तो इसे आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो। खुश रहो बच्चों, धन्यवाद।